आजादी के 75 साल बाद भी एक गरीब आम नागरिक को न्याय के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, महाराष्ट्र में नंदुरबार के इस आदिवासी पिता से पूछिए। उसकी 27 साल की बेटी को कुछ लोग अगवा कर ले गए, बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी और शव को पेड़ से लटकाकर खुदकुशी दिखा दिया। हैरानी की बात है कि धड़गांव पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी केस को खुदकुशी बताकर शव पिता के हवाले कर दिया, जबकि हत्या के पहले उस बेटी ने परिवार के एक सदस्य को फोन कर आप बीती सुनाई थी और आरोपियों के फोटो भी भेजे थे। पिता सबूत लेकर घूमते और चीखते रहे, लेकिन पुलिस ने एक ना सुनी। पुलिस वाला को में होना यही पूरी अने बलात्कार को ही माहो हेलो को यहाँ को लिया उनती यहाँ एलोन ओ कितना को ये हाँ जी वो उस लड़की ने जो बताया था फोन पे मेरा मर्डर हो जाएगा ऐसा वो रिकॉर्डिंग हुआ था, वो अच्छा। पुलिस वालों को सुनाया था। तो ये बताने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि हमारे पुलिस वाला नहीं लिख के दिए थे ऊपर के ये दाग है क्या उसका रखते हैं क्या क्या है इतना तपास के वही देखने का बाकी नहीं बलात्कार का वो देखने का नहीं बोला। लेकिन पिता ने हिम्मत नहीं हारी, गांव वालों का भी साथ मिला और फिर सबने मिलकर तय किया कि बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि न्याय नहीं मिल जाता। इसलिए शव को घर के ही पास एक गड्ढा खोदकर नमक के साथ गाड़ दिया। हमने गांव वालों ने पूरे गांव वालों ने सोचा। अच्छा। और जब तक रिपोर्ट कैसी आती जब तक उसको इसे मीट में रखते ऐसा पूरे गांव वालों ने सोच के हमने रखा रहता। तो नमक के साथ रखने से बॉडी अभी एकदम शव मतलब एकदम सही है। हाँ, सही ये किसने बताया आपको कि इस तरह से नमक के साथ रखना चाहिए? पहले भी ये काम कर चुके हैं ना हम लोग। हाँ, पहले भी काम करते थे मतलब दूसरे गांव में सुना होगा। अच्छा। हाँ, दूसरे गांव में ऐसा रखते हैं वैसा रखते हैं सुनकर फिर हम लोगों ने वैसा किया था। देखा भी था पहले, क्योंकि नमक डाल देते तो उसके बाद बड़े रखते, उसके बाद और नमक डाल के पैकिंग करके रख देते ना, वो बड़े जैसी वैसे रहती। तो अभी जब निकाली गई है तो वैसे ही है। हाँ वैसे है। थोड़ा वो मनी डाला था मुंह पे, वो थोड़ा खराब हुआ था, काला पड़ गया। बाकी सब ठीक है। हाँ बाकी सब सिर्फ ये हाथ पैर सब चुका है, बाकी सब अच्छा ही है। पिता ने शव तो सुरक्षित कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल था कि सरकार तक आवाज कैसे पहुंचाए। किसी के जरिए ठाणे की सामाजिक कार्यकर्ता परिणीता पोंक्षे से संपर्क हुआ। उन्होंने पहले फांसी पर लटके शव के फोटो, एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मरने से पहले बेटी के भेजे आरोपियों के फोटो देखने के बाद उसका अध्ययन किया। मामले में लीपापोती की बात साफ नजर आ रही थी, इसलिए वो सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिली और सब कुछ बताया। मैंने वो बात सीएम साहब से मिलके पूरे जो पेपर्स थे उनको मैंने सौंप दिए और मैंने उनको बोला कि सर आप इसमें पर्सनली ध्यान देकर, 1 महीने से ज्यादा हो गया है ये बॉडी पे अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो आप जरा जो वहाँ के एसपी साहब हैं तो आप उनसे बात करो। तो मेरे सामने से सीएम साहब ने इमीडिएटली एसपी नंदुरबार उनको फोन लगाया और उन्होंने सीधा बोल दिया कि 1 महीने तक अगर बॉडी वैसे की वैसी पड़ी है तो आप थोड़ा ध्यान दो। सेकंड थिंग, आप अगर उनकी मांग है कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए तो आप दूसरा डॉक्टर बुला के आप पोस्टमार्टम करके उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दो। परिणीता पोंक्षे की माने तो इसके बाद भी पुलिस वाले पीड़ित परिवार और गांव वालों को इधर से उधर दौड़ाते रहे। मीडिया के सहारे जब मामला उछला तब पुलिस हरकत में आई और एफआईआर में बलात्कार और हत्या की धाराएं जोड़ 3 आरोपियों रंजीत ठाकरे, सुनील वल्वी और अमर वल्वी को गिरफ्तार कर लिया। परिवार की मांग पर अब शव मुंबई के जेजे पोस्टमार्टम सेंटर लाया गया है। विधान परिषद की उप सभापति नीलम गोरे ने भी परिवार से मिलकर न्याय का भरोसा दिलाया है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत बात है। हमको और गंभीरता से इसके बारे में 376 को अमल में लाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो गृह मंत्री अमित जी शाह को ये विनंती करूंगी कि पूरे हिंदुस्तान में 376 की जानकारी हर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साथ साथ जो मेडिकल रिपोर्ट करते हैं उन डॉक्टर्स को भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे लेडी डॉक्टर भी नहीं थी। 42 दिनों तक जो शव गड्ढे में नमक के साथ था, अब वो उसको मजिस्ट्रेट के आदेश से निकाल दिया गया है और निकाल कर नंदुरबार से अब यहाँ लाया गया है। इस मुंबई के जेजे के पोस्टमार्टम के अंदर यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो लापरवाही वहाँ की स्थानीय पुलिस और उस पोस्टमार्टम डॉक्टर ने बरती है, उसके लिए उनको सजा कब होगी, उनको उसके लिए आरोपी कब बनाया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।